बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक गांव था। गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। चंदनपुर चारों ओर से घने जंगल से घिरा हुआ था, जिससे बहुत ही सुंदर लगता था। उसी गांव में एक लड़का राजू भी रहता था। राजू की सगी माँ नहीं थी। उसकी सौतेली माँ उससे सारा दिन काम कराती थी। राजू बेचारा रोज जंगल से लकड़ियां लेकर आता और बाजार में बेचता था। उसकी सौतेली माँ उसे स्कूल नहीं जाने देती थी। एक दिन राजू घर के आंगन में बैठकर खाना खा रहा था। तभी उसकी सौतेली माँ पीछे से आकर उसे लात मार देती है। राजू नीचे गिर जाता है। फिर राजू की माँ कहती हैं, अरे तू यहाँ बैठा खाना ठूंस रहा है, इतना सारा काम पड़ा है, आज बारिश हो रही है, जंगल से सूखी लकड़ियां ही लेकर आना जा। फिर बेचारा राजू बारिश में ही लकड़ियां लेने जंगल चला जाता है। राजू जंगल में जाता है और देखता है बारिश के कारण सारी लकड़ियां गीली हो गई थीं। राजू वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। अब मैं सूखी लकड़ियां कहाँ से लाऊं? आज फिर माँ मुझे बहुत मारेगी। तभी राजू को कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह उठकर उस आवाज की तरफ जाने लगता है। तभी एक पेड़ बोलता है, बेटा कौन हो तुम, और इतनी बारिश में जंगल में बैठकर क्यों रो रहे हो? फिर राजू उस पेड़ को सारी बात बताता है। बेटा मैं एक जादुई पेड़ हूँ, आज से तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। फिर वो पेड़ राजू को एक बैलगाड़ी और एक जादुई फूल देता है। बेटा ये बैलगाड़ी ले जाओ, तुम्हारे बहुत काम आएगी, और इस फूल का चमत्कार तुम घर जाते ही देख लेना। राजू बैलगाड़ी और फूल लेकर घर आ जाता है। घर आते ही फूल से एक चमत्कारी शक्ति निकलती है और उसकी सौतेली माँ को लगती है, जिससे उसकी माँ का व्यवहार अच्छा हो जाता है और वो राजू से अच्छे से बात करने लगती है और कहती हैं कि आज से घर का कोई काम नहीं करना, और राजू को स्कूल जाने का बोलती है।